ये दूरियां तुम्हारे और जोगी के बीच में कितनी बड़ी दरार और कितना बड़ा भूकंप लेकर आएंगी ये तुम भी नहीं जानती माही। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारा और जोगी का रिश्ता बहुत जल्द हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। जी? मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ गई, वरना मैं तो तुम्हें खो ही देती। और तुम पगली, तुमने जोगी से मांगा भी तो क्या? उसके कामयाब सिंगर बनने की मोही। अपनी पुत्र तो अपने लिए कभी कुछ मांगती नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए। आप सभी तो मेरे अपने ही हैं ना रूपान थी। आप सबके लिए मांगना मतलब खुद के लिए मांगना। और फिर जोगी की मेरा मतलब आप सबकी खुशी में तो मेरी खुशी है ना। और हमारी मतलब जोगी की खुशी भी तो तुम्हारे साथ ही है ना। मेरे जोगी के दिल की असली हकदार में तो ये अपनी पुत्र। आंटी ये कंगन? ये कंगन है मेरी बहू के लिए। लेकिन मैं ये कंगन मैं कैसे, मैं क्यों पुत्र? हर सास की तरह मेरा भी सपना है कि मेरी बहू भी एकदम मेरी बेटी जैसी हो। अब बस तू जल्दी से ना जोगी के सर से ये माही का भूत उतार और इस घर की बहू बन जा। लेकिन जोगी और माही तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। ना, प्यार सिर्फ जोगी करता है। वो माही तो उसका दिल दुखाने का सिर्फ मौका ढूंढती है। और जोगी को अपना बनाने के लिए तुझे जो करना है कर। तेरी सास तेरे साथ है। सासू माँ, जोगी को अपना बनाने के इरादे से ही तो मैंने उसे सिंगर बनाने की मुहिम शुरू की है। आपने मुझे बहू के तौर पर अपना आशीर्वाद भी दे दिया। अब बस उस माही के पास जो मेरे हक का मंगलसूत्र और सिंदूर है, मुझे वो उससे वापस लेना है। उस पे मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। इस बार ना माही तू गलत है और अवनीत सही है यार। तू प्यार करती है ना मुझसे, तो बस मांग लेना माफी मामा जी और अवनीत से। तू ये घर छोड़ के नहीं जाती है, तो जैसा तू कहेगी वैसा मैं करूंगा। ये किस मोड़ पर आ गया है हमारा रिश्ता जोगी? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा मेरा साथ ना धीरे धीरे छूट रहा है।
क्या कर रही हो तुम? शगुन दिया था रूपा आंटी ने मुझे। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे जोगी के लिए सही जीवन साथी मैं हूं। मैं जोगी की पत्नी हूँ और मैं किसी को भी हमें अलग नहीं करने दूंगी। मैं जोगी के प्यार में अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। जानती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे और जोगी के रिश्ते को तोड़ने नहीं आई हूँ। जोगी तुम्हारा है। भाई, मैं सिर्फ जोगी की अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जोगी को कामयाब देखना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच सच बताओ, क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे बीच की जो ये लड़ाई है ये खत्म हो जाए। हमारी ये जो कड़वाहट है ना, ये जोगी के करियर के बीच में आ रही है और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं जोगी की कामयाबी में उसकी मदद करूं। वहीं ये घर, ये परिवार, जोगी, ये कड़े, सब कुछ तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे मेरे जोगी की कामयाबी और खुशी चाहिए। इतना हक तुम मुझे दे सकती हो, दे सकती हो ना? तू माही से मिन्नत क्यों कर रही थी? एक तरफ तू उनका रिश्ता तोड़ने की साजिश कर रही है और दूसरी तरफ माही को भरोसा दिला रही है कि जोगी उसका है। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि तू कर क्या रही है। जब कोई खेल जीतना हो पापा, तो बहुत दूर की सोचकर, नफा नुकसान तोल कर कदम चलना चाहिए। मैं भी बस यही कर रही थी। उस माही को यकीन दिला रही थी कि मेरे इरादे कितने नेक हैं, ताकि अपने जोगी का भरोसा मैं जीत सकूं और उस माही को जोगी से हमेशा के लिए दूर कर सकूं। अवनीत ना पक्का कोई नया खेल खेल रही है। ये बेपे, पीजी और जोगी को पागल बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। और मैं ना अच्छे तरीके से जानती हूँ ये ना जोगी को हासिल करने आई है और उसे पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकती है। पर सवाल ये है माही कि अब तू क्या करेगी? देख, आज तक अवनीत की हर चाल हम पे भारी पड़ी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप बस देखते जाओ थी कैसे उस अवनीत का सच ना सबके सामने लेके आती हूँ। और उसने जो मम्मी और आकाश के साथ किया है ना, उसका बदला तो उसे चुकाना होगा। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को उसका शिकार नहीं बनने दूंगी। अगर वो पागल है ना,
तो मैं भी जोगी की जोगन हूं। जोगी और मेरी एक जिंदड़ी है और हमेशा रहेगी। अरे जोगी, इतना टाइम लगा दिया, मुझे भी नहाना था, कितने सारे काम पड़े पता है। अरे ये कौन सी पुरानी शर्ट पहन रहे? रुक, मैं नई वाली निकाल के देती हूँ। ये वाली पहन, इसमें ना तेरी आंखें और भी ज्यादा फबती हैं। माही, माही क्यों है? दरवाजा तो खोल। और तू ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? माही कुछ बोलना। माही, ओ माही, ओ आंखें खोल। ओ माही तो ठीक है ना? माही, माही आंख खोल। खुशखबरी है मिस्टर। खुशखबरी? ओए, ओए खुशखबरी है। ओ बल्ले तेरे। ओ खुशखबरी, ओ बल्ले। ओ मजा आ गया यार। मतलब तू और मैं मम्मी डैडी बनने वाले हैं। और मेरी बेबे दादी, तेरी मम्मी नानी और ओ बीजी तो सुपर बीजी बनने वाली है। ओ पटोलिया खुश कर दिया यार तूने। तो पर खुशखबरी ये है कि तेरे दिल में मेरे लिए प्यार अभी भी जिंदा है। खुशखबरी ये है कि पूरे 1 हफ्ते 4 घंटे और 5 मिनट के बाद तूने मुझसे बात की है। खुशखबरी ये है कि तेरे चेहरे पे ना आज बड़े दिनों के बाद मुस्कान देखी है मैंने। बैल बुद्धि, अब तू ऐसे मुंह फुला के बैठे रहेगा तो मेरी मम्मी नानी, तेरी बेबे दादी और बीजी सुपर बीजी कैसे बनेंगी? जोगी, हमने क्या डिसाइड किया था कि हम ना बाकी बोरिंग कपल्स की तरह नहीं रहेंगे। हम सुबह का गुस्सा रात तक भूल जाएंगे, एक दूसरे से गुस्सा होकर नहीं सोएंगे और झगड़ा आगे नहीं बढ़ाएंगे। कई झगड़े ना ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, आसानी से सुलझते नहीं है, खत्म नहीं होते। मुझे तो लगा था कि हमारा प्यार ना ये सब लड़ाइयों से बड़ा है। जो कि माना सब आकाश पे इल्जाम लगा रहे हैं, पर तुझे याद है हम पे भी इल्जाम लगा था और हमारे खिलाफ भी सबूत था। और सच तो ये था कि हम गलत नहीं थे। और देख, हमारा सच साबित हो गया था ना। चल ठीक है, मान लेते हैं आकाश सही है ना? तेरे हिसाब से तो सही है। तो फिर आकाश ने अपनी गलती खुद ही क्यों मानी? कई बार ना मजबूरी में कई चीजें करनी पड़ती हैं। काश आकाश यहाँ होता और तुझे समझा पाता, पर अब वो नहीं है यहाँ पे। तू भूल जाना पुरानी बातें जो की। अभी हमारे बारे में बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारियों के बारे में। जो की हमारी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को, अपने घर को एक बनाए रखना, उसको टूटने ना देना, एक दूसरे के भरोसे पे भरोसा रखना।
मुझे मेरे भाई पे भरोसा है, तुझे तेरी दोस्त पे भरोसा है, तो क्या हम एक दूसरे के भरोसे पे भरोसा रख के संतुष्ट नहीं रह सकते? जोगी क्या कर रहे तू? ये जोगी छोड़ मुझे। जोगी छोड़। ओए, ऐसे रूठ के चली जाएगी तो हमारा पुचका पुचकी कहाँ से आएंगे? एकदम आवाज वाली पप्पी। ओए बटोलिया, तुझे ना अपने रूठे हुए जोगी को मनाना बड़े अच्छे से आता है यार। हाँ, ये तो मेरी चुटकी का काम है। चल अब पर्यट, मुझे बहुत काम है। इतना एटीट्यूड? पर इस बार ना तेरे एटीट्यूड से ये काम आसानी से हल नहीं होने वाला मिस चुटकी का काम है। और ये बंदा ऐसे नहीं मानने वाला। बंदे का मूड बड़ा खराब हो रखा है, समझ में आ रही है? और बंदे का मूड तभी ठीक होगा जब उसे ना बढ़िया सा खाने को मिलेगा, समझ रही है तुम? और पलंग तोड़ मिठाई तो बस आज तो जी आपके पतिदेव को ना पलंग तोड़ मिठाई चाहिए खाने के बाद, है? और परा हट, मेरे पास भी ना बहुत काम है। ठीक है पतिदेव, जो आपका आदेश। सब फ्रेश है ना? हाँ। माही तो ढीली पड़ गई है क्या? क्या? वो चुड़ैल अवनीत, उसने मम्मी पे हमला किया, आकाश की बेइज्जती की, और तो बदला लेने के बजाय ये पलंग तोड़ बना रही है जोगी के लिए। दी, जितना जरूरी अपने दुश्मनों से लड़ना है ना, उतना ही जरूरी अपने परिवार को एक रखना है, उनकी जरूरतें पूरी करना है। और अवनीत ने जो किया है ना, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी है इस घर में जो दरार पड़ रही है ना, उसको भरना। बेबे का मुझसे ना बात करना, चौकी का मुझसे नाराज रहना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर बेबे और जोगी मेरे साथ नहीं है, मैं अवनीत से कैसे लड़ूंगी, उससे कैसे जीतूंगी? और बाकी पतियों का पता नहीं, पर मेरे जोगी के दिल और दिमाग का रास्ता ना उसके पेट से होके जाता है, और उस दरवाजे को खोलने का ना एक ही तरीका है, पलंग तोड़ मिठाई। चले? देखने में तो लगता है पलंग तोड़ बनाना आसान है, पर अगर चीजों की मात्रा खराब हो जाए तो ना ही पलंग तोड़ का टेक्सचर ठीक बनता है और ना ही उसका स्वाद ठीक आता है। क्या कर रहे हो तुम? वो मेरा पलंग तोड़ मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बना दूं। अच्छा, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये मिठाई खाने का तुम्हारा मन था या जोगी का। देख अवनी, तू ये जो नया खेल खेल रही है ना, भूल जा इसको। मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। भाई क्या बोल रही हो तुम? मैं तो सिर्फ यहाँ पे बस अवनी, ये ड्रामे ना कहीं और जाके करना। सालों साल टैक्सी चलाई है मैंने, और तुझ जैसे लोग ना रोज टकरते हैं मेरे को, और शक्ल देख के बता देती हूँ कि वो लोग मुझे पैसे देने वाले हैं गोली। तो अपने जो ड्रामा है ना, बेबे और बीजी के लिए संभाल के रख। तुम कैसी बात कर रही हो माही? और तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो जैसे ये मेरा घर हो ही ना? अरे तुम तो इस घर का किराया भरती हो, तो ये घर तो तुम्हारा ही है। पर हाँ, ये परिवार तुम्हारा नहीं है। मेरी सास तुम्हारी सास नहीं है,
और जोगी को अपना दोस्त कहने के अलावा कुछ भी और कहने का हक तुम्हारा नहीं। तो एक काम करो, तुम तो इस परिवार की मेहमान हो, तो मैं बनाती हूँ ना पलंग तोड़ मिठाई और मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ और चिल करो, यूट्यूब पे ना कुछ और देख लो तुम, ठीक है? जाओ, अरे जाओ। दिया फटो, मैं छोड़ के आती हूँ इसको। आज चलो, मैं कमरे